किसी भी विचार को रियलिटी में बदलने के लिए उसे अवचेतन मन तक पहुंचाना और उसे वहां अच्छी तरह से बिठाना जरूरी है। मगर उससे भी पहले जरूरी है उस विचार को उन 3 फिल्टर से पार कराना जो अवचेतन मन तक पहुंचने के रास्ते में आते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो के अंत में किए गए वादे के मुताबिक आज मैं आपसे उन 3 फिल्टर्स के बारे में बात करूंगा जो हमारे विचारों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने से पहले रोकते हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात बताऊं दोस्तों, यही 3 फिल्टर्स उसे दुगनी रफ्तार से अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं अगर वो विचार इन फिल्टर्स के अनुकूल हो। ये सब कैसे और क्यों होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एजुकेशन हमें स्किल्स और नॉलेज प्रदान करता है, लेकिन वहीं एजुकेशन हमारे दिमाग में कुछ ऐसे सिद्धांतों को स्थापित करता है जिन्हें हमारा दिमाग अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। और इन सिद्धांतों के खिलाफ कोई भी नई बात स्वीकार कर पाना हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। मगर इस बात को यहां समझना क्यों जरूरी है? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि जो लोग आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें साइंस और साइंटिफिक नॉलेज पर हद से ज्यादा भरोसा होता है। जबकि मानव शरीर की 50 से 60% गुत्थियां साइंस अब तक नहीं सुलझा सका है। खैर, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कार हमारे मन में बोए गए परंपराओं और मान्यताओं के वो बीज होते हैं जो बड़े होकर मजबूत पेड़ की तरह अडिग हो जाते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि संस्कारों के साथ धर्म, कर्म, पाप और पुण्य के सिद्धांत हमारे अंदर जाते हैं। इससे आस्था, पवित्रता, सम्मान और भय के भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए दोस्तों, शिक्षा के मुकाबले संस्कार के खिलाफ खड़े होने वाले विचार एक्सेप्ट करना दिमाग के लिए ज्यादा कठिन होता है। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं उनमें स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता की बेहतर समझ डेवलप हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोग नॉर्मली आध्यात्मिक बातों को साइंस या साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर खारिज या नजरअंदाज नहीं करते। इसलिए दोस्तों, कुछ हद तक हम में धार्मिक प्रवृत्ति का होना हमें स्पिरिचुअलिटी में मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। दोस्तों, अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगले 1-1.5 मिनट में जो कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुने दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर एक्सट्रीम इमोशंस यानी तीव्र भावनाएं अनुभव से ही उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब एक बच्चा हाल ही में पैदा हुआ हो तो उसे लंबे वक्त तक यह समझ नहीं होती है कि उसके लिए क्या गलत है और क्या सही, क्या सेफ है और क्या डेंजरस है। इसीलिए दोस्तों, वो बच्चा ना तो जलती आग में हाथ ले जाने से डरता है और ना ही किसी कुत्ते की पूंछ पकड़कर खींचने से। लेकिन 1-2 बार ऐसा करके यदि उसे उसका रिजल्ट पता चल जाए तो वही अनुभव उसके मन में हमेशा के लिए भय और सावधानी का भाव उत्पन्न करते हैं दोस्तों। दोस्तों, इस बात को समझना इसलिए जरूरी है कि जब हम किसी काम को करने के प्रयास में असफल होते हैं, खास करके अपने बचपन में या टीनेज में, तो उससे मिलने वाली पीड़ा, परेशानी और फ्रस्ट्रेशन को हमारा मन एक खराब एक्सपीरियंस की तरह हमेशा के लिए स्टोर कर लेता है, जिसे उखाड़ फेंकना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए अधिकतर लोग दोबारा उस चीज को फेस करने से घबराते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे मन के 3 फिल्टर्स। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा और नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों से शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें।